नमस्कार। आज मैं सरकार की आलोचना करना चाहता हूं। एक चीज को लेकर मैं बहुत परेशान हो गया। भाई साहब, हुआ ये कि मैं जब भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म अब भरूंगा तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि अधिकतर एग्जाम में जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं ग्रुप ए के लिए, ग्रुप बी के लिए, उनमें आधार वेरिफिकेशन होता है केवाईसी के थ्रू, जिसमें ओटीपी आता है और ओटीपी डालने के बाद सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है, नाम, फादर नेम वगैरह वगैरह। तो अब पता है क्या हो रहा है? दिक्कत ये है कि आधार कार्ड से फादर नेम उन्होंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, और मेरे आधार कार्ड में थोड़ी प्रॉब्लम है, फादर नेम को लेकर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो मैं गया सेंटर पर, उनसे बोला कि आप मेरे आधार कार्ड में फादर नेम को करेक्ट कर दीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। तो वो कहने लगे कि अब तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि नियम ही बंद हो गए फादर नेम वाला। वो कहने लगे कि अगर आपको सही करवाना है तो आपके फादर के आधार कार्ड में जो है वही हो जाएगा। तो मैंने कहा जो अभी है वही करोगे आप, फिर क्या फायदा। तो अभी जस्ट एक एग्जाम फॉर्म मैंने नहीं भरा, मतलब ग्रुप ए के लिए मैं एग्जाम फॉर्म डाल रहा था, बड़ी जॉब के लिए, बताइए आप, फॉर्म ही नहीं डाला। और अब गया मैं आधार सेंटर पर, कहाँ पर? पिपलानी में, भोपाल के पिपलानी में, जो पोस्ट ऑफिस में, वहां पर। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे मेरे आधार कार्ड में नाम में स्पेस डलवाना है और फोटो अपडेट करवानी है। तो वो कहने लगे कि दोनों प्रक्रियाओं के लिए आपको अलग अलग आना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि क्या नियम है, लेकिन मुझे ये थोड़ा अजीब लगा कि आपको केवल फोटो अपडेट करवानी है और आपको क्या करवाना है, नाम में कुछ करेक्शन करवाना है। तो उसके लिए आपको 2 बार अलग अलग जाना पड़ेगा और दोनों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो वो लोग क्या एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे? वो लोग मेरे एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, मेरी 10th की, 12th की, यूजी पीजी की मार्कशीट, सर्टिफिकेट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। बोल रहे थे कि आप कोई और डॉक्यूमेंट लेकर आओ। आप ही बताइए यार। अब एक जो एजुकेशनल बंदा है ना, जो थोड़ा बहुत चीजों को समझता है, अब उसको कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी इन अव्यवस्थाओं को देखकर, और ये जो ऑपरेटर वहां पर हैं उनकी अज्ञानता को देखकर, जो बस यूजर को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी मैं जो लोकल वेंडर रहते हैं आधार वाले, उनके पास भी गया, उन्होंने भी गुमराह करने की मुझे बहुत कोशिश करी, है ना, नहीं होगा ये और वो, फलाने नेम का, मतलब बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे आधार कार्ड में अपडेट करवाना है, सुधार करवाना है, तो पता है वो एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया हो, पैन कार्ड हो गया हो, मूल निवासी, या फिर कुछ भी अलग वस्तु। और मजेदार बात यह है कि अगर आप पैन कार्ड बनवाने जाओ तो बोलते हैं आधार कार्ड लाओ, और आधार कार्ड बनवाने जाओ तो बोलते हैं पैन कार्ड लाओ। मतलब क्या होता है, हाँ, जैसे कई कई जगह पे होता है कि आपको आधार में नंबर लगवाना है अपना, और आपके पास नंबर है नहीं, तो आप जाते हो सिम वाले के पास, उससे बोलते हो कि मुझे सिम चाहिए, तो बोलता है वो आधार कार्ड लाओ, और आधार कार्ड वाले बोलते हैं नंबर लाओ। तो एक विरोधाभास बन जाता है दोनों के बीच। खैर, एक और खराब व्यवस्था लगी कि क्या जरूरत थी आधार से फादर नेम रिमूव करने की? अगर जरूरत थी तो आपको बकायदा ये चीज एग्जाम फॉर्म के पर्सपेक्टिव से भी सोचनी चाहिए थी। लाखों स्टूडेंट आज देखिए आप आधार सेंटर पर जाकर इसी चीज को लेकर कितने ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि अगर फादर नेम आपने आधार कार्ड से हटा दिया तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी फॉर्म भरते टाइम, क्योंकि वेरिफिकेशन आधार का जो होगा ना, जो इन्फॉर्मेशन पहले से उसमें लिस्टेड है आधार में, वही शो होगी। और अगर किसी बच्चे का
एजुकेशनल रूप से डाटा अलग है और वो उसको अपडेट करवाना चाहता है तो अपडेट होगा ही नहीं। जैसे मेरे आधार कार्ड में मेरे फादर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है और मेरे सारे डॉक्यूमेंट सेम हैं केवल आधार कार्ड में। तो अब मैं इतना परेशान हो चुका हूँ इस चीज को लेकर कि मुझे लास्ट सोल्यूशन यही लगा कि मैं अपने फादर के आधार में चेंज करवा लूं। और अब प्रॉब्लम ये है कि जो फादर हैं उनके डॉक्यूमेंट हैं वो सेम हैं, अब उनके में अपडेट करवाना और मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपको एक राजपत्र बनवाना पड़ेगा। तो आप देखिए यार, कितनी सी छोटी सी चीज के लिए, मतलब एक जैसे डॉक्यूमेंट में करेक्शन के लिए कितना ज्यादा परेशान होना पड़ता है एक नागरिक को। एक बेसिक चीज है ये, बेसिक से भी बेसिक चीज है। और इसके लिए इतना परेशान होना पड़ रहा है। गवर्नमेंट इस पे तो रूल ला सकती है कि हम स्ट्रिक्ट करेंगे नियम, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं रोक सकती कि कितने लोगों के आधार कार्ड ऐसे हैं कि जो फेक बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों के फेक आधार कार्ड बनवा लेते हैं, फेक डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। उन्हें ट्रैक क्यों नहीं किया जा सकता? जब आप इतने कठोर नियम बना सकते हो तो फिर वो कौन लोग हैं जो नकली डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, नकली डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं? खैर, इसको साइड में कर देते हैं। प्लीज आधार सर्विस मेरी ये पुकार सुनिए। मैं अपने व्यक्तिगत हित के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये चीज सच में बहुत जरूरी है। आधार में फादर नेम रिमूवल का कोई सेंस नहीं बनाता है। ठीक है, हो सकता है इसके पीछे कोई लॉजिक हो आपका, लेकिन प्लीज अगर हमें गवर्नमेंट एग्जाम भरना है तो उसमें एक कॉलम रहता है फादर नेम का, और अधिकतर एग्जाम आधार वेरिफिकेशन को ही मानते हैं। क्योंकि वो OTP जनरेटेड होता है, EKYC उसी से होता है। और हर एग्जाम फॉर्म में बोलते हैं आधार कार्ड दिखाओ, उससे फोटो मैच करते हैं, नाम मैच करते हैं। तो अगर ऐसे में किसी के आधार कार्ड में कुछ गलतियां हैं नाम में, स्पेलिंग में, और वो सुधारवाना चाहे तो ऑप्शन ही नहीं है। अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था फादर नेम में स्पेलिंग सुधारने का। मैंने उनसे बोला 10 के बेस के हिसाब से कर दो। बोले कि हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है हमारे सिस्टम में, हमारा सॉफ्टवेयर ही चेंज हो गया है, ऐसे करने के लिए हो ही नहीं रहा है ऐसा कुछ। उन्होंने बोला कि होगा ही नहीं, आपको करवाना है तो आप फादर का आधार ले आइए, उसके जरिए कर देंगे हम। वही होगा जो पहले से था, इसमें नया क्या हुआ? तो प्लीज आधार सर्विस, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं देश में, लेकिन जो लंबी लंबी लाइन लगी रहती है जरा उन पर भी गौर कर लीजिए। 4 से 5 बार मैं भटक चुका हूं इसी चीज को लेकर, लेकिन नो सॉल्यूशन। तो इस पर ध्यान दिया जाए थोड़ा बहुत, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक चीज, आप आधार से फादर रिमूव कर रहे हो, फादर नेम। खैर, मेरी आवाज प्लीज मंत्रालय तक पहुंचाई जाए और इस पर विचार किया जाए कि आधार में जो बेसिक चीज है फादर नेम, उसको ना हटाया जाए और उसमें सुधार के लिए थोड़ी सरल प्रक्रिया अपनाई जाए, ताकि जो सच में छात्र हैं, जो कुछ अच्छा कर सकते हैं देश के लिए, जो बौद्धिक रूप से सक्षम हैं, अगर वो निराश हो गए तो फिर हम मानव संसाधन को खो देंगे। फिर वो वही काम करने लगेंगे जो उनका पुराना काम है। अगर वो डॉक्यूमेंट में फंसे रहेंगे तो वो क्या तैयारी करेंगे, क्या पढ़ पाएंगे, वो क्या जॉब करेंगे? और ये तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट में एक बार गलत हो गई तो जिंदगी में कभी सुधर ही नहीं सकती। वो बाद में बात करेंगे। प्लीज मेरी आवाज को सुना जाए और मुझे सल्यूशन दिया जाए। प्लीज कोई भी नेता, विधायक, मंत्री, MLA इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप समझिए और मेरी समस्या को समझिए कि आधार में ये चीज सुधारी जाए और थोड़ा सुधार किया जाए। नमस्कार।